भाई यहाँ पर 7 स्टार बकरी डांड वर्सेस KGF जाली के बीच में स्टार्ट होगा मैच, तो बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ से मैच शुरुआत होने की स्थिति में बिल्कुल नेपाल निकले 1 नंबर के जर्सी में और 7 स्टार बकरी डांड से फिलहाल बिलोंग करते हैं। शुरुआती लम्हा का और लेफ्ट रेडर है नेपाल और एक अनुभवी एक हरफन मौला रेडर है बसंतपुर की टीम से बिलोंग करते हैं। फिलहाल लम्हा का ओवर चलता हुआ 7 खिलाड़ी लगभग सभी टीम जाली के मैदान में और निश्चित रूप से यहाँ दोनों से पहला रेड होता हुआ मूलचंद मार्को चले हैं लेफ्ट रेडर और निश्चित रूप से एक बहुत ही अनुभवी रेडर मूलचंद मार्को और निश्चित रूप से दोनों ही छोर से जिस प्रकार से फर्स्ट रेड गुजरता हुआ और निश्चित रूप से यहाँ जहाँ से दोनों ही टीमें शुरुआत करने का प्रयास करेगी कि विनिंग पॉइंट के साथ फिलहाल वो जद्दोजहद पहला रेड में फिलहाल मूलचंद मार्को और निश्चित रूप से बोनस थम्स अप के साथ आगाज कर लिया है KGF जाली ने। तो 1 और 0 की स्थिति में जहां आक्रमण है फिर एक मरतबे फिर नेपाल 1 नंबर की जर्सी में। तो निश्चित रूप से सेकंड रेड जहां से ले रही है 7 स्टार बकरी डांड और निश्चित रूप से कार्नर के ऊपर एक जोर आजमाइश स्कॉर्पियन किक के साथ प्रयास किया लगभग यहाँ कार्नर जिस प्रकार से वीरू पवेलियन गिरा दिखाया निश्चित रूप से नेपाल ने 1-1 की बराबरी में। जहाँ हमारे बीच में राजन टिकाम जी छत्तीसगढ़ पुलिस का आगमन हुआ है, उनका भी हम ज्यादा इस्तेमाल अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे, मंचस्थ होंगे। 1-1 की बराबरी जहां आक्रमण मूलचंद मार्को चले लेफ्ट रेडर निश्चित रूप से उनके लिए अभी बोनस और निश्चित रूप से लेकिन एक घेराबंदी आया और यहाँ अब जाके मूलचंद जहां पवेलियन के ऊपर विश्राम करते हुए दिखेंगे। तो 2 और 1 की स्थिति तो निश्चित रूप से यहाँ 7 स्टार बकरी डांड थोड़ी सी बढ़त में अपने आप को पा रहे। फिर आला आक्रमण का जिम्मा नेपाल 1 नंबर की जर्सी में और नेपाल के लिए अब यहाँ से बोनस ऑफ हो चुका है। 5 खिलाड़ियों के बीच जद्दोजहद करने की तैयारी और निश्चित रूप से इसके ठीक पहले जिस प्रकार से तीसरे मरतबे लगातार प्रयास किया है रेड में नेपाल ने और निश्चित रूप से बखूबी एक रेडर है 100% रेड का जिम्मा उठाते हैं अपनी टीम के लिए। फिर आने एक मौका सतीश 2 और 1 की स्थिति 4 नंबर की जर्सी में जहां सतीश और निश्चित रूप से जहां उनकी टीम वहां 1 अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है। तो यहाँ प्रयास करने की जरूरत निश्चित रूप से कमबैक करने की जरूरत और यहाँ से सतीश ने कारनामा कर दिया। तो दोनों ओर से 2-2 की बराबरी में मैच की स्थिति निर्मित हो गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ से मैच गर्माहट भरेगा। फिलहाल आक्रमण में 4 नंबर की जर्सी में अमित और निश्चित रूप से 7 स्टार बकरी डांड दोनों ये टीमें प्रयास कर रही है। अरविंद 4 नंबर की जर्सी में अब तो थोड़ी सी जद्दोजहद दोनों ही टीमों से दिखने को मिल रही है 2-2 की बराबरी के साथ। निश्चित रूप से यहाँ हमारे बीच में धर्मेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ पुलिस का भी आगमन हुआ है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे, मंचस्थ होंगे। धर्मेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ पुलिस सतीश 4 नंबर के जर्सी में जहां ठीक पहला जिस प्रकार से अंक छुड़ाए थे इसके बदौलत उनकी टीम जहां बराबरी में दिख रही है मैच में और एक मरतबे शायद वही जिम्मेदारी फिर लेकिन इस बार एम्प्टी रेड में कन्वर्ट होता हुआ सतीश का आक्रमण में एक मरतबे फिर नेपाल 3rd रेड 2-2 रेड में और निश्चित रूप से यहाँ एक पार पाने की चुनौती रेडर को और निश्चित रूप से यहाँ सतर्क रहने की जरूरत डिफेंडर को और जहाँ बोनस तो निश्चित रूप से यहाँ एक बचाव के मुद्रा अख्तियार कर सकते हैं नेपाल। फिलहाल यहाँ से फंसे और निश्चित रूप से अब जाके पवेलियन के ऊपर जहाँ से आराम करते हुए देखेंगे नेपाल। अब यहाँ पे बढ़त में आ चलिए एक मरतबे फिर KGF जाली और निश्चित रूप से उनके जो मुख्य रेडर भी है कोर्ट के ऊपर दस्तक दे रहे हैं मूलचंद मार्को और साथ ही साथ आक्रमण में भी आ चले हैं और उनके लिए जहाँ बोनस आप हो गई और निश्चित रूप से 5 खिलाड़ियों में जो जद्दोजहद करते हुए कारगर के ऊपर और निश्चित रूप से यहाँ अब जो बढ़त है फिलहाल KGF जाली के पास है 3 और 2 की स्थिति और निश्चित रूप से यहाँ दोनों ही टीमें बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने खेल का परिचय दे रही है। किसी प्रकार से कोई जोखिम से बचने का प्रयास करती हुई दोनों ही टीमें और निश्चित रूप से जहाँ लीग मैच तो वहाँ से बहुत सतर्कता की जरूरत दोनों ही टीमों को देखने को मिलता हुआ। फिलहाल वो मैच चलता हुआ जहाँ से आक्रमण में एक मरतबे फिर सतीश 3rd रेड 2-2 रेड में और निश्चित रूप से यहाँ वो चुनौती जहाँ 5 खिलाड़ियों के बीच बोनस 8 तो निश्चित रूप से टच पॉइंट के द्वारा ही अपने घर सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर आगे निश्चित रूप से जहाँ कार्नर के ऊपर टेकल है नीतीश के रूप में और निश्चित रूप से सफलता हाथ लगी। अब जाके सतीश यहाँ से पवेलियन के ऊपर विश्राम करते दिखेंगे। 3-3 के बराबरी है। निश्चित रूप से दोनों ही टीमें जिस प्रकार से सूझबूझ का परिचय दे रही है वो काबिल तारीफ और निश्चित रूप से दोनों ही टीमें जिस प्रकार से वार्म अप की है कि किसी प्रकार से कोई बढ़त देना नहीं चाह रही कोई भी टीम को। फिलहाल
के जर्सी में। और निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार से एडवांस टैकल आया है प्रकार से संजय के रूप में, और निश्चित रूप से यहाँ से वो फायदा हो चला ये माहौल से आक्रमण में जहां मूलचंद मार्को अनिश्चित रूप से ठीक कार्नर के ऊपर जिस प्रकार से जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी टीम वहां एक अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है। और निश्चित रूप से मध्यांतर के बाद दोनों ही टीमें चाहेंगे कि बढ़त के लिए जाने का प्रयास, फिलहाल सुरक्षित अपना घर सुनिश्चित करते हुए मूलचंद आक्रमण में नेपाल एक मरतबे फिर 5 खिलाड़ियों के बीच। और निश्चित रूप से यहाँ बढ़त के साथ जहाँ से शुरुआत की है नेपाल ने 3 और 4 की स्थिति 1 अंकों की बढ़त में जहाँ पे नजर आ रही है 7 स्टार पर घड़ी डाल, और निश्चित रूप से उसका वो फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक फायदा होगा जहाँ से बढ़त में जहाँ से दिख रही है ठीक 7 स्टार पर घड़ी डाल, फिर आक्रमण में और निश्चित रूप से एक मरतबे फिर जहाँ से कमान संभालेंगे मूलचंद। और निश्चित रूप से जहाँ से मूलचंद के लिए जहाँ बोनस आन की स्थिति कार्नर के ऊपर खेलने का प्रयास, और निश्चित रूप से जहाँ से एक अनुभवी खिलाड़ी और निश्चित रूप से बहुत सफल मॉडल रेडर है मूलचंद आक्रमण में। और निश्चित रूप से जहाँ 7 खिलाड़ी के बीच जद्दोजहद करते हुए ठीक कार्नर के ऊपर, और निश्चित रूप से एक सफलता हाथ लग गई है। और निश्चित रूप से यहाँ पे बढ़त में बराबरी में आ चली है दोनों ही टीमें 4-4 की बराबरी। और निश्चित रूप से कोई भी टीम यहाँ से अपने आप को कम आंक नहीं रहे हैं, निश्चित रूप से एक बढ़िया खेल देखने को मिल रहा है। 4-4 के बराबरी शुरुआती लम्हों से जिस प्रकार से 1 में बराबरी, 2 में बराबरी, तीसरे अंक में भी, चौथे अंक में बराबरी, तो उस हिसाब से मैच बहुत ही गर्माहट भरा है। निश्चित रूप से दोनों ही टीमें जिस प्रकार से वार्म अप की है उसका बेहतर नतीजा देखने को मिल रहा है कि कोई भी टीम अपने आप को पीछे ढकेलने से भी बच रही है और साथ ही साथ कोई गलती करने से भी बच रही है। निश्चित रूप से ये होनी भी चाहिए जहाँ कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग एक उम्दा प्लेटफॉर्म, निश्चित रूप से जिले का एक टॉप लेवल का प्लेटफॉर्म जहाँ से ये मैच गुजरता हुआ फिलहाल आक्रमण में मूलचंद। और निश्चित रूप से यहाँ एक बहुत ही अनुभवी रेडर और निश्चित रूप से ठीक कार्नर के ऊपर प्रयास की और सफलता भी हाथ लग गई। 5 और 4 की स्थिति केजीएफ जाली एक मरतबे फिर एक अंक की बढ़त में आ चली है। थर्ड रेड डुआ डायरेक्ट में जहाँ 7 नंबर के जर्सी में 7 स्टार पकड़े डांड की ओर से। और निश्चित रूप से एक चुनौती का समय और रही वो मौका जहाँ से रेडर को पार पाना है। और निश्चित रूप से यहाँ एक समय, लेकिन यहाँ से कार्नर के ऊपर एक मजबूत एंकल होल्ड है और उसके बदौलत अब जाके किशन पवेलियन के ऊपर विश्राम करते हुए नजर आएंगे आक्रमण में जहाँ मूलचंद। और निश्चित रूप से एक अनुभवी रेडर और पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। फिलहाल 6 और 4 की स्थिति जहाँ 2 अंकों की बढ़त में आ चली है केजीएफ जाली। और निश्चित रूप से जहाँ से अख्तियार कर रहे धीरे धीरे सही बढ़त को सुनिश्चित करने का प्रयास जहाँ हो रहा है केजीएफ जाली की ओर से। फिलहाल आक्रमण में मूलचंद मार्को 4 खिलाड़ियों के बीच जद्दोजहद करते हुए ठीक कार्नर के ऊपर। निश्चित रूप से यहाँ एक रणनीति बनानी होगी 7 स्टार बकरी डांड के मूलचंद को जितना देर तक के पवेलियन की राह दिखाया जाए और निश्चित रूप से वही क्रम जारी रखने का प्रयास करेंगे केजीएफ जाली भी नेपाल को, क्योंकि एक राइट रेडर है नेपाल। और निश्चित रूप से यहाँ उनके ऊपर कंधों के ऊपर एक जवाबदेही है। निश्चित रूप से वीरू जहाँ से कमजोर एंकल होल्ड आया उसके बदौलत निश्चित रूप से जहाँ से वीरू अब जाके पवेलियन के ऊपर विश्राम करेंगे, हमको इजाफा हो चला 7 स्टार बकरी डांड को 6 और 5 की स्थिति एक मरतबे फिर मूलचंद आक्रमण में। और निश्चित रूप से जहाँ 5 खिलाड़ी बोनस 8 और कार्नर के ऊपर जो राजमाइश होता हुआ और बिल्कुल एक उम्दा खिलाड़ी और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भापा है और निश्चित रूप से अपना 100% जोर लगाते हैं कार्नर के ऊपर, दावेदारी की सफलता हाथ नहीं लगी है। और निश्चित रूप से 6 और 5 की स्थिति एक अंकों की बढ़त अभी में केजीएफ जाली के पास आक्रमण में नेपाल। और निश्चित रूप से जहां दोनों ही टीमें एकदम सूझबूझ का परिचय दे रही है, किसी प्रकार से कोई भी टीम किसी टीम को बढ़त देने से बच रही है। थर्ड रेड डुआ डायरेक्ट सतीश आक्रमण में 4 नंबर के जर्सी में फिलहाल केजीएफ जाली से बिलोंग करते हैं। और निश्चित रूप से कार्नर के ऊपर जो रजमाइश एक बेहतर फुटवेयर का चंचलता भरे हुए निश्चित रूप से जहाँ थर्ड रेड है लेकिन अपने आप को बचाव भी करना होगा। निश्चित रूप से 30 सेकंड के दायरे में सुरक्षित घर वापसी करनी होगी सतीश को। फिलहाल ठीक टच पॉइंट के द्वारा सुनिश्चित कर लिया सतीश अपने घर वापसी। 7 और 5 की स्थिति आक्रमण में जहाँ नेपाल। और निश्चित रूप से एक बढ़िया प्रयास जहां से 7 खिलाड़ी सुसज्जित, जहां केजीएफ जाली के मैदान की बात की जाए बोनस और निश्चित रूप से दूर कार्नर में खेलने का प्रयास करते हुए नेपाल। और निश्चित रूप से यहाँ अंक छुड़ाने में सफलता हाथ लग गई है नेपाल को। तो निश्चित रूप से जहां 7 और 6 के मुकाबले एक मरतबे फिर बढ़त में जहां दिख रही है केजीएफ जाली 1 अंकों की बढ़त में आक्रमण में जहां मूलचंद। और निश्चित रूप से जहां मूलचंद का चलना वह बढ़त में दिखा रही है केजीएफ जाली को। और निश्चित रूप से वहाँ सुकून होगा उनके टीम के लिए जितना देर
अपोनेंट के ऊपर दस्तक देते रहेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होता नजर आएगा KGF जाली को। और निश्चित रूप से 8 और 6 के टाइम आउट के बाद मैच प्रारंभ होने की स्थिति में आक्रमण में जहां नेपाल और निश्चित रूप से यहाँ दो अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है 7 स्टार बकरीड़ा कमान संभाले हुए नेपाल। और निश्चित रूप से नेपाल के पास तो अनुभव है कि बढ़त के साथ बराबरी के साथ बढ़त के लिए भी जा सकती है। फिलहाल बढ़त के लिए बराबरी की चुनौती निश्चित रूप से 7 स्टार बकरीड़ा को फिलहाल 6 अंकों में जहां 7 स्टार बकरीड़ा वही 8 अंकों में KGF जाली पा रही है अपने आप को आक्रमण में गुलचंद मार्को। और जहां 4 खिलाड़ियों के बीच जद्दोजहद करेंगे बोनस आप और निश्चित रूप से यहाँ होगी चुनौती डिफेंडर 7 स्टार बकरीड़ा को। और निश्चित रूप से यहाँ एक प्रयास करने की जगह जहाँ से 2 अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है मजबूत खेमा आया है निश्चित रूप से कार्नर के ऊपर से और उसके बदौलत अब जाके गुलचंद मार्को पवेलियन के ऊपर विश्राम करते नजर आएंगे। 8 और 7 की स्थिति जहाँ से महज 1 अंकों से अब लीड कर रही है KGF जाली। और निश्चित रूप से यहाँ से कमबैक करने का प्रयास कर रही है 7 स्टार बकरीड़ा आक्रमण में जहाँ किशन 7 नंबर के जर्सी में। और निश्चित रूप से जहाँ 6 खिलाड़ी के बीच चुनौती पेश कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ एक प्रयास से कुछ अंक चुराया जा सके जहाँ से टीम बराबरी में है बराबरी के साथ बढ़त में जाने का प्रयास करेगी। फिलहाल 7 अंकों में पा रही है और वही KGF जाली 8 अंकों में। तो वहाँ से कुछ दूरी जहाँ से सुनिश्चित हो रहा है KGF जाली के रूप में। फिलहाल आक्रमण के रूप में सतीश 4 नंबर के जर्सी में 5 खिलाड़ी के बीच और निश्चित रूप से दूर कार्नर जहाँ से एक मजबूत खेमा तक नजर आया नहीं है। बीच बीच में थोड़ा सा एंकल होल्ड आता है कार्नर के ऊपर से 7 स्टार बकरीड़ा की ओर से। फिलहाल 8 और 7 के मुकाबले 2 डायरेक्ट और निश्चित रूप से यहाँ नेपाल चले एक मरतबे जहाँ से चुनौती और निश्चित रूप से यहाँ से वो चुनौती पार पाने का समय जहाँ से बोनस या टच पॉइंट के द्वारा अपना घर सुनिश्चित कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से रेडर अब जाके पवेलियन के साथ KGF जाली के कोच की भूमिका में योगेश राज है और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण गुप्तगो यहाँ से सुनिश्चित होता हुआ आक्रमण में जहाँ ठीक है गुलचंद मार्को चले 4 खिलाड़ियों के बीच और निश्चित रूप से जहाँ एक जोर आजमाइश होगा 9 और 7 के मुकाबले 2 अंकों के बढ़ाई अगर मैच पूरा देखोगे तो भाई निश्चित कितने बार आता है कमेंट करना है दोनों ही पैरों में जिस प्रकार से। और निश्चित रूप से यहाँ अरु है एक भाई कितने बार आता है जर्सी ने वो कारनामा किया है और तो निश्चित रूप से पूरा श्रेय जाता है जहाँ गुलचंद मार्को दोनों पैर में जिस प्रकार से एंकल होल्ड है उसके बदल कर अंकों में थोड़ी से चलायमान किया है 7 स्टार बकरीड़ा 9 और 8 के मुकाबले निश्चित रूप से करीबी मुकाबला जहाँ से चल रहा है। और नीतीश 6 नंबर के जर्सी में और यहाँ बढ़िया प्रयास करने की जरूरत थोड़ी सी बहुत ही समतुल्य समय गुजरता हुआ दोनों ही टीमों के दायरे से और महज 9 और 8 के मुकाबले 1 अंकों के बढ़त में पा रही है KGF जाली आक्रमण में जहाँ सतीश हुई के और निश्चित रूप से दूर कार्नर जहाँ खेलने का प्रयास और जहाँ से बोनस आप है और निश्चित रूप से चुनौती चंचल फुर्तीले रेडर निश्चित रूप से सतीश विके और यहाँ से थोड़ी से एम्प्टी रेड में कन्वर्ट होता हुआ। तो 9 और 8 के मुकाबले जहाँ से एक महत्वपूर्ण समय गुजर रहा है दोनों टीम के दायरे से 7 नंबर की जर्सी जहाँ किशन लेफ्ट रेडर और निश्चित रूप से जहाँ 6 खिलाड़ियों के बीच जद्दोजहद करते हुए बोनस और निश्चित रूप से यहाँ वो अंक चुराने का लेकिन दोनों ही छोर से जिस प्रकार से एम्प्टी रेड ही देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी मशक्कत जहाँ से दोनों ही टीमें जा रही थी इस प्रकार से जोखिम से बचने का प्रयास कर रही दोनों ही टीमें। फिलहाल आक्रमण में एक मरतबे फिर सतीश शायद 3rd रेड के आसपास मैच देखने को मिलेगा दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण रणनीति और निश्चित रूप से आक्रमण में जहाँ किशन 7 नंबर के जर्सी में 3rd रेड 2 डायरेक्ट और निश्चित रूप से यहाँ से अब सुरक्षित घर वापसी करने का प्रयास करेगी। फिलहाल निश्चित रूप से यहाँ प्रयास हुआ लेकिन यहाँ डिफेंस ने एक मरतबे थोड़ा सा यार मोर्चा मार लिया है और यहाँ से बढ़त एक मरतबे फिर दिख रही है 10 और 8 के मुकाबले 2 अंकों के बढ़त। तो निश्चित रूप से जहाँ से 7 स्टार थोड़ी सी पिछड़ती नजर आए। फिलहाल 3rd रेड 2 डायरेक्ट में सतीश एक मरतबे फिर जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए और निश्चित रूप से दूर कार्नर ये क्या है भाई इस प्रकार से कार्नर को टच किया और निश्चित रूप से सफलता हाथ लग गई है। तो 11 और 8 के मुकाबले तो 3 अंकों की बढ़त में जहाँ आप चली है KGF जाली और निश्चित रूप से यही वो प्रयास था जहाँ पे धीरे धीरे बढ़त सुनिश्चित कर ली है। अब निश्चित रूप से यहाँ से वो रणनीतिक
प्रयास रहेगा जितना जल्दी हो सके थम्स का भी इशारा आया है सेवन स्टार भद्रेजाड़ की ओर से नीतीश के रूप में, और निश्चित रूप से आप टाइम खत्म है। 11 के मुकाबले ये सब मध्यांतर का भी आगाज हो चुका है। आक्रमण में फिर मूलचंद मार्को और निश्चित रूप से जहां सुपर टैकल का एक मरतबे मौका बना सकती है सेवन स्टार 3 खिलाड़ी, और निश्चित रूप से यहाँ एक प्रयास कि जितना जल्दी हो सके समय को काटने का ताकि मध्यांतर के बाद रणनीति बनाई जा सके। तो 11 और 9 के मुकाबले जहाँ केजीएफ जाली तो दूसरे छोर पे स्टार सेवन स्टार बकरी डाल 2 अंक से महत्व पिछड़ी हुई है, और पहला रेड मूलचंद मार्को अभी ये लाइव कमेंट्री के लिए मना सकती है। अब जहाँ मध्यांतर के बाद मैच प्रारंभ हो चुका है, आक्रमण में जहाँ मूलचंद मार्को 1 नंबर की जर्सी में, निश्चित रूप से कार्नर के ऊपर जोर रखना है जहाँ तक ठीक है नीतीश 6 नंबर की जर्सी में बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ एक सुपर टैकल का एक मौका बना सकते हैं कि संयुक्त प्रयास करेंगे, फिर वो प्रयास हुआ नहीं, और निश्चित रूप से यहाँ से राजेश आर्मा के एक मरतबे शायद रेड का जिम्मा के लिए कोर्ट के ऊपर उपस्थिति सुनिश्चित करा चुकी है। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय जहाँ से एक मौका मिलता हुआ राजेश आर्मा को, एक हरपन मामला रेडर है लेकिन अभी तक के कोई कारनामा किया नहीं है, यहाँ एक मौका उनको बनाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से जहाँ से 7 खिलाड़ी जहाँ से केजीएफ जाली के मैदान में दिख रहे हैं, और 11 और 9 के मुकाबले, और निश्चित रूप से यहाँ से कुछ अंक चुराए हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ से एक मौका मिला, मौका को थोड़ा सा बुनाया है राजेश आर्मा। तो 11 और 10 के मुकाबले अभी भी 1 अंकों की बढ़त में जहाँ नजर आ रही है केजीएफ जाली। आक्रमण में मूलचंद मार्को 1 नंबर की जर्सी में, और निश्चित रूप से दूर कार्नर में खेलने का प्रयास करते हुए, निश्चित रूप से यहाँ एक प्रयास जहाँ से दबदबा बनाए हैं निश्चित रूप से मूलचंद मार्को, और निश्चित रूप से वो दिख भी रही है निश्चित रूप से अपने जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते हुए, और जहाँ से उनकी टीम अपने आप को बढ़त में भी पा रही है। केजीएफ जाली राजेश आर्मा 2 नंबर के जर्सी में, एक हरपान वाला रेडर, लेकिन अभी तक जो वो कारनामा हुआ नहीं है, और जिसकी जरूरत निश्चित रूप से, और यहाँ वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले स्टार्टिंग 7 में भी उनका स्थान बरकरार हो सकता है। जगत जी शुक्रिया मरावी जी। सेकंड हाफ का मैच चलता हुआ 13 मिनट 9 सेकंड का खेलाना से 12-10 की स्थिति बनी हुई है। हार के ऊपर है सती समिति, 3 खिलाड़ी के बीच में सुपर टैकल ऑन है, एक मौका है अलगिडाल लाइन्स के पास, लेकिन बिना लेकर वापस आना चाहिए। 2 उनसे पिछड़ती नजर आ रही है। फिर चले नीतीश 6 नंबर के जर्सी में, दमदार खिलाड़ी लेकिन साबित करना होगा इस कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग मैच में। छूने का प्रयास, 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर, हर के खिलाड़ी के पीछे धकेला, हालांकि फुटवर्क का उनका चलाना नजर नहीं हो रहा है, बस सिर्फ रेड करके हट्टी रेड वापस बचे हुए बिना अंक लेकर। फिर चले मूलचंद मार्को, हालांकि मूलचंद मार्को 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी के बीच में टैकल हो जाते हैं, इनकी थोड़ी सी कमजोरी जो कि सुपर टैकल का फायदा उठाना चाहेगी अलगिलाड लायंस। फिर चले क्या इस बार से थोड़ी सी बचे, अन्यथा आउट ऑफ बाउंड होने के शिकार होते। हर कार्नर के खिलाड़ी प्रमोद को शिकार किया गया, लंबे गति खिलाड़ी बचा नहीं पाया अपनी। और राजेश और गए हैं 2 नंबर जर्सी में, थर्ड रेड है, उनको हर हाल में लेना होगा। राजेश कटोली पारा छोर में, लेकिन समझ नहीं पाए, बीरू ने उनकी मूवमेंट को भापा, बाकी काम प्रमोद पावले ने किया। अंतिम खिलाड़ी से आउट के धरे चुके हैं, सपने बचे थे 10 की स्थिति बनी हुई। हालांकि फर्स्ट हाफ में 2 अंक से पिछड़ रही थी, लेकिन 5 अंक से पिछड़ती नजर आ रही है, और अंक तालिका 17-10 की स्थिति बन चुकी है। नेपाल गए हर फन वाला रेडर, लंबे गत के रेडर, उभरते खिलाड़ी कोरबा जिले की, हर हाल में कुछ करना होगा। प्रयास किया था बोनस का, लेकिन बोनस का भी साफ सुथरा नियम है। आइए मराई से 17 और 10 के मुकाबले जहां से आक्रमण में एक मरतबे फिर
मूलचंद मार्को और निश्चित रूप से जहां से 7 स्टार बकरीडांड ऑल आउट के साथ ऑल इन हो चली है, यहाँ से थोड़ी सी रणनीति में सुधार करने की जरूरत। और निश्चित रूप से 18 और 10 के मुकाबले 8 अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है, तो निश्चित रूप से अब थोड़ी सी दबाव में नजर आ रही है जहाँ से 7 स्टार बकरीडांड और निश्चित रूप से नेपाल का वहाँ नहीं चलना। निश्चित रूप से यहाँ एक मजबूत खेमा जहाँ से अख्तियार कर लिया है, ठीक है, केजीएफ जाली ने 5 नंबर के जैसे जहाँ से वीरू बिलोंग कर रहे हैं ठीक कारगर के ऊपर, और निश्चित रूप से एक सफलता के झंडा गाड़ रही है केजीएफ जाली के रूप में। फिर हाल आक्रमण जहाँ से रेड की भूमिका मूलचंद मार्गो और निश्चित रूप से जहाँ डिफेंस का एक जिम्मा महत्वपूर्ण जिम्मा जहाँ निर्वाह कर रही है वीरू के रूप में, और निश्चित रूप से यही तालमेल जहाँ से ऑफेंस और डिफेंस के मुकाबले में एक बेहतर अंक तालिका दर्शाती है, वो फिर आप केजीएफ जाली के पाले में दिख रही है। 19 और 10 के मुकाबले तो निश्चित रूप से यहाँ से थोड़ी सी रणनीति में पिछड़ती नजर आ रही है 7 स्टार बकरीडांड। आक्रमण में जहाँ किसान 7 नंबर के जर्सी में, तो निश्चित रूप से जो कुछ करना है अब 7 स्टार बकरीडांड को ही करना है। निश्चित रूप से यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई है निश्चित रूप से, जहाँ से रणनीति उनके कमजोर नजर आई और निश्चित रूप से इसका फायदा ले चला केजीएफ जाली, और निश्चित रूप से यहाँ थम्सअप का इशारा है 7 स्टार बकरीडांड की ओर से, और जहाँ से 11 अंकों में सुनिश्चित कर रही है अपने आप को, और निश्चित रूप से यहाँ से वो दूरी जहाँ से दूरी को पाटने की जरूरत, और निश्चित रूप से यहाँ एक बढ़िया खेल प्रदर्शन करने की जरूरत फिलहाल 7 स्टार बकरीडांड को, और निश्चित रूप से यहाँ से वो जहां एडवांस टेकल की बात की जाए और निश्चित रूप से जहां कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग के एक लिहाज से जहां से ये डिवीजन जहां से 3 नंबर के जैसे बिलोंग करते का हसन मौला रेडर है, फिर अब थोड़ी सी गलती कर ली है 20 और 11 के मुकाबले जहां से 9 अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है 7 स्टार बकरीडांड, तो निश्चित रूप से यहाँ से थोड़ी सी चूक कर दी है, और निश्चित रूप से जहाँ से एक मोर्चा संभाला हुआ है जहाँ मूलचंद मार्को रेडी का डिपार्टमेंट निश्चित रूप से 100% अपना योगदान देते हैं, वो बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। 20 और 11 के मुकाबले जहां से 9 अंकों के बढ़त पा रही है उनकी टीम, जहां से अब और जहां 5 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर दस्तक दे रहे हैं 7 स्टार बकरीडांड, और निश्चित रूप से यहाँ जो कुछ करना है कमबैक करने का काम 7 स्टार को ही करना है। फिर वो बखूबी काम जहाँ अंदर के जर्सी में जहाँ उनकी टीम ठीक है 9 अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है, तो थोड़ी सी प्रयास करने की जरूरत, निश्चित रूप से कुछ मार्जिन को कम करने की जरूरत। फिलहाल हार या जीत लगा रहा था, लेकिन जो दूरी है उसको पाटने का प्रयास करने की जरूरत। सभी अनुभवी प्लेयर जहाँ से निश्चित रूप से जहाँ कोरबा जिले के वो तमाम चुनिंदा प्लेयरों के बीच टीम का वितरण किया गया, और निश्चित रूप से वो 2 टीमें जहाँ से भिड़ा हो रहा है, निश्चित रूप से 7 स्टार बकरीडांड के पास भी वो चेहरे हैं कि मैच वापसी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी दूरी जहाँ से सुनिश्चित हो चली है। 21 और 11 की स्थिति 10 अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है फिलहाल 7 स्टार बकरीडांड, और निश्चित रूप से यहाँ से जहाँ से स्ट्रगल कर रही है फिलहाल 7 स्टार, और आक्रमण में जहाँ सतीश 4 नंबर के जर्सी में, और निश्चित रूप से जहाँ से 10 अंकों के लीड है वहाँ से अटैक की भूमिका में निश्चित रूप से सतीश और राजेश आर्मो 2 नंबर के जर्सी में एक हरफान वाला रेडर है, लेकिन अभी तक वो कारनामा देखने को मिला नहीं है, और निश्चित रूप से जदोजहद उल्लाय में आने की जरूरत राजेश आर्मो को। फिलहाल सिंगल अंक चुरा लिए जहाँ से ठीक है थोड़ी से एडवांस टेकल के रूप में जहाँ वीरू अब जाके पवेलियन के ऊपर निशान करेंगे। 3rd रेड 2 डायरेक्ट में जहाँ सतीश विकेट, और निश्चित रूप से जहाँ 21 और 12 की स्थिति, और निश्चित रूप से एक मजबूत खेमा जहाँ से केजीएफ जाली ने दर्शाया है। फिलहाल थोड़ी सी वापसी करने का प्रयास जहाँ से 10 अंकों के अंतराल है, और निश्चित रूप से एक अपने झोली में वो निश्चित रूप से मैच को ले जाने का प्रयास कर रही है जहाँ से केजीएफ जाली, लेकिन धीरे धीरे कुछ मार्जिन को कम करने का प्रयास कर रही है 7 स्टार बकरीडांड, और निश्चित रूप से 22 और 13 के मुकाबले, और निश्चित रूप से यही वो काम करने की जरूरत। फिलहाल आक्रमण में जहाँ मूलचंद मार्को 1 नंबर के जर्सी में, और निश्चित रूप से 1 नंबर का वो खिलाड़ी जहाँ से कोरबा जिला से बिलोंग करते हैं मूलचंद मार्को, और निश्चित रूप से वो अनुभव के बदौलत है निश्चित रूप से बखूबी वो 1 नंबर का कारनामा करते हुए कार्नर के ऊपर जहाँ ठीक है नीतीश खड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से यहाँ से दोनों ही बचने का प्रयास करते हुए जोखिम से। फिलहाल क्योंकि उनके पास बड़ा था केजीएफ जाली के पास टाइम आउट बुलाया, सेकंड हाफ का फर्स्ट टाइम आउट बुला लिया है जहाँ 7 स्टार बकरीडांड, और निश्चित रूप से यहाँ उनके कोच राजू निषाद कुछ गुफ्तगू करते हुए, और निश्चित रूप से वहाँ महत्वपूर्ण समय जहाँ से कुछ दूरी को कम करने का प्रयास जहाँ से होती है कोच की भूमिका में एक अहम भूमिका, और ठीक है केजीएफ जाली से जहाँ से कोच की भूमिका में योगेश सर, तो दोनों ही टीमें कुछ गुफ्तगू कर रही है। निश्चित रूप से जहाँ 7 स्टार बकरीडांड अपने आत्मविश्वास
के लिए जूझने का प्रयास कर रही है, क्योंकि एक दूरी बना चुकी है 22 और 13 के मुकाबले, जहां से आक्रमण है फिलहाल नेपाल 1 नंबर के जर्सी में। और निश्चित रूप से नेपाल को भी यहाँ से थोड़ा सा चलना होगा, 1 नंबर का कुछ काम भी करने होंगे। जिस प्रकार से मूलचंद मार्को 1 नंबर के जर्सी में बखूबी अपने टीम को वहाँ से अंजाम में पहुँचाया। फिर नेपाल जाकर पवेलियन के ऊपर विश्राम करेंगे, तो निश्चित रूप से एक तोड़ निकाल लिया है, जहाँ केजीएफ जाली के डिफेंडर से बात की जाए किस प्रकार से नेपाल को पवेलियन के ऊपर बैठाना है। 23 और 13 के मुकाबले 10 अंकों के बढ़त में जहाँ केजीएफ जाली और वहीं मूलचंद मार्को के लिए शायद कुछ वार्म अप नहीं कर पा रही है 7 स्टार बंदरीना। और निश्चित रूप से अभी तक के कोई समय गुजरा नहीं है जहाँ से मूलचंद मार्को को पवेलियन की राह दिखाए 7 स्टार। ये थोड़ी सी गलती हुई शायद, उसी के कारण जो 10 अंकों के लीड में नजर आ रही है केजीएफ जाली। और निश्चित रूप से यहाँ आक्रमण में एक मरतबे देखने को मिलेगा जीवेन, जहाँ से 3 नंबर के जर्सी में एक लेफ्ट रेडर है। और निश्चित रूप से यहाँ बोनस आन है उनके लिए, और निश्चित रूप से वो बुना पाते हैं कि ये देखने वाली बात हो कि फिलहाल वो स्ट्रगल का दौर चलता हुआ 7 स्टार के खिलाड़ियों के द्वारा। और निश्चित रूप से जहाँ उनकी टीम पिछड़ती नजर आ रही है, ये 10 अंकों से जहाँ पिछड़ रही है, निश्चित रूप से यहाँ वो समय गुजर रहा है जहाँ से 24 और 14 के मुकाबले अभी भी 10 अंकों के लीड पे पा रही है केजीएफ जाली। तो निश्चित रूप से थर्ड रेड डू डायरेक्ट सतीश सुई के चले हैं 4 नंबर के जर्सी में, जहां कार्नर के ऊपर जो रनमाइश करते हुए। और निश्चित रूप से जो डिफेंस है 7 स्टार का वो समय खोज रहा है जहां से किसी प्रकार से टेकल किया जाए और निश्चित रूप से कुछ अंक भी बटोरा जाए। फिर दौड़ चलता हुआ जहां आक्रमण में सतीश, और निश्चित रूप से यहाँ से घेराबंदी आया, अब जाके थोड़ा सा अंकों का अंतराल कुछ कम होगा। 9 अंकों के लिए अभी भी केजीएफ जाली के पास। तो निश्चित रूप से यहाँ वो समय जहाँ से गुजरा है, निश्चित रूप से केजीएफ जाली के पाले में ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल आक्रमण में जहाँ राजेश 2 नंबर के जर्सी में बोनस 5 खिलाड़ियों के बीच जद्दोजहद करते हुए निश्चित रूप से एक प्रयास करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अभी तक के जहाँ सिंगल अंक राजेश आर्मो के द्वारा लिया गया है। एक मरतबे फिर मूलचंद मार्को चले 1 नंबर के जर्सी, और निश्चित रूप से जहां उनके टीम 9 अंकों के बढ़त पा रही है, तो बखूबी वो अंजाम दिए, बखूबी को सहयोग आया मूलचंद मार्को के अनुभव से। और निश्चित रूप से ये बड़ा कारनामा है केजीएफ जाली के पाले में। आदरणीय शंकर गोराम जी मुंगेली का आगमन हुआ है, उनके स्वागत के लिए हम लाहौर टेकाम को आमंत्रित करना चाहेंगे, पुष्प से स्वागत करेंगे सम्मानीय शंकर गोराम जी का। साथ ही साथ हमारे बीच में सम्मानीय अगरदास वानीपुरी जी का भी आगमन हुआ है, मंचस्थ होंगे, उनका भी हम तहे दिल से वंदन अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथी कमेंटर है, उनकी भी हमें पल पल आवश्यकता है, आएंगे, मंचस्थ होंगे। आदरणीय अगरदास वानीपुरी जी मंचस्थ होंगे। मरावी जी मूलचंद जहां 1 नंबर के जर्सी में, और निश्चित रूप से जहां 24 अंकों में नजर आ रही है केजीएफ जाली, जहां से निश्चित रूप से स्ट्रगल कर रही है 7 स्टार बंदरीना, और निश्चित रूप से 16 अंकों में ही वो नजर आ रही है। और निश्चित रूप से यहाँ से थोड़ी से एक वार्म अप करने की जरूरत थी, लेकिन वहाँ से कुछ चूक हो चली है 7 स्टार के पास, वो समय रहा नहीं। और निश्चित रूप से यहाँ वो एक मरतबे फिर थर्ड रेड डू डायर में राजेश आर्मो को एक मौका दिया गया है। और निश्चित रूप से यहाँ एक चुनौती जहाँ से बोनस आप भी है, तो टच पॉइंट के द्वारा ही अपने घर से निश्चित कर सकते हैं। फिर हम वो स्ट्रगल करते हुए जहाँ से निश्चित रूप से राजेश आर्मो अपने आप को बचाने के एक भरसक प्रयास होगा किसी प्रकार से घर सुनिश्चित करने का। फिर हम वो दौड़ चलता हुआ जहाँ 30 सेकंड के दायरे को भी ख्याल रखना है। फिर हम जाकर राजेश आर्मो पवेलियन के ऊपर विश्राम करते नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से थर्ड रेड डू डायर में किसी प्रकार 25-15 स्कोर हो गया है। निश्चित रूप से चुनौती मंडरा रही है। फिलहाल दोनों ही टीमें जहां थर्ड रेड में खेल रही है केजीएफ जाली, और निश्चित रूप से जहां आक्रमण में और 4 खिलाड़ी डिफेंडर, तो निश्चित रूप से यहाँ वो चुनौती जहाँ सूझबूझ के परिचय देने की जरूरत डिफेंडर 7 स्टार को, और बखूबी जितना धैर्य रखेंगे उतना फायदा हो चलेगा। फिलहाल आक्रमण में निश्चित रूप से रेडर, और निश्चित रूप से यहाँ जाके अब रेडर पवेलियन के ऊपर विश्राम स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा देवेश मरावी जी आएंगे, पुष्प स्वागत करेंगे सम्मानीय अगरदास वानीपुरी जी।
26 और 16 का मुकाबला जहां आक्रमण में दिवेन और निश्चित रूप से यहाँ घेराबंदी आए केजीएफ जाली के ओर से यहाँ अंकों को चलान कर लिया निश्चित रूप से केजीएफ जाली जहां से 26 और 16 के मुकाबले 10 अंकों के जो लीड है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है फिलहाल केजीएफ जाली। आक्रमण में मूलचंद मार्को 1 नंबर के जर्सी में पक्को भी अंजाम दिया जिस प्रकार से उनका जो अंक अंतराल है वो दर्शा रहे कि महत्वपूर्ण अनुभव को झोंका है निश्चित रूप से मूलचंद मार्को जहां से 10 अंकों के लीड में पा रही है। तो 26 और 16 के मुकाबले जहां आक्रमण में मूलचंद मार्को और निश्चित रूप से 4 खिलाड़ियों के भी तो जद्दोजहद करते हुए एक महत्वपूर्ण पड़ाव जहां से एक मजबूत खेमा जहां से अख्तियार कर लिया है केजीएफ जाली में 10 अंकों का अंतराल दिखा रही है जहां लीड पॉइंट है और निश्चित रूप से आक्रमण में जहां अरविंद 4 नंबर के जर्सी में 7 स्टार की ओर से ठीक कार्नर के ऊपर मजबूत एंकल होना है उसके बदौलत 11 अंक सुनिश्चित करती हुई केजीएफ जाली। अंतिम कॉल अंतिम पुकार कटघोरा फाइटर बना माना जीरो पाली टीम मैनेजर कैप्टन कोच 1 मिनट के अंदर उपस्थिति प्रदान करेंगे। क्लासमेट गाइस मैच ओवर 27-16 वेलकम से सभी हम कर लेते हैं।